भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन भारत में तबाही मचा रहा कोरोना वायरस के ट्रिपल म्यूटेंट की पहचान भी हो चुकी है। दिल्ली, महाराष्ट्र और बंगाल में ट्रिपल म्यूटेंट से संक्रमित कुछ मामले सामने आए हैं। ट्रिपल म्यूटेशन का मतलब है कि कोरोना वायरस के 3 अलग अलग स्ट्रेन यानी स्वरूप मिलाकर एक नए वेरिएंट में बदल गए हैं। तो वहीं अब कोरोना का ये नया वेरिएंट, जिसे B1617 के नाम से जाना जाता है, वो अब सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि भारत में कोरोना वायरस का ट्रिपल म्यूटेंट सिर्फ यहीं के लिए नहीं बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन गया है। नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, यह जानने के साथ साथ ये भी सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि वायरस के इस म्यूटेंट पर वैक्सीन कितना असरदार है। तो सबसे पहले कोरोना के नए वेरिएंट पर WHO ने क्या कहा वो जानते हैं। WHO के प्रमुख मारिया वैन केरखोव के मुताबिक एक छोटे सैंपल साइज पर की गई लैब स्टडी से सामने आया है कि B1617 पर एंटीबॉडीज का कम असर हो रहा है। उन्होंने कहा, भारत में सबसे पहले अक्टूबर में पाया गया यह वेरिएंट B1617 ज़्यादा संक्रामक लग रहा है और यह आसानी से फैल सकता है। यह वेरिएंट न सिर्फ तेज़ी से फैल रहा है बल्कि यह बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वेरिएंट में वैक्सीन के प्रति ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता है। मौजूदा डेटा से पता चलता है कि कोरोना की सभी वैक्सीन बीमारी को रोकने और B1617 वेरिएंट से संक्रमित लोगों की जान बचाने में असरदार है। WHO के अलावा कई अध्ययनों और वैज्ञानिकों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी यह कहना भी मुश्किल है कि कौन सी वैक्सीन इस पर ज़्यादा काम करेगी और कौन सी नहीं। परंतु वायरस के जिन 3 वेरिएंट से मिलकर यह ट्रिपल म्यूटेंट बना है, उनमें से 2 वेरिएंट एंटीबॉडीज को चकमा देने में सक्षम थे। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्रिपल म्यूटेंट में भी शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली को चकमा देने में कुछ न कुछ क्षमता जरूर होगी। WHO का कहना है कि एजेंसी B1617 सहित दुनिया भर में कम से कम 10 कोरोना वायरस वेरिएंट का अनुसरण कर रहा था। वान केरखोव ने कहा कि वेरिएंट को पहले वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया गया था क्योंकि इसके महत्व को पूरी तरह समझने के लिए और अधिक अध्ययनों की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम खुद को बीमार होने से बचाने के लिए सभी उपाय करें। तो वहीं WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भी कहा कि भारत में अचानक से कोरोना विस्फोट के पीछे का कारण इसका नया वेरिएंट B1617 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा संक्रामक और जानलेवा है। लेकिन इससे बचने का एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन। यह वेरिएंट वैक्सीन प्रतिरोधक नहीं है। हालांकि नए वेरिएंट पर अभी भी अध्ययन जारी है, लेकिन वैज्ञानिकों और WHO के मुताबिक भारत में संक्रमण के बढ़ते मामले और मौत के लिए सिर्फ कोरोना के नए वेरिएंट को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि इसके लिए लोगों की लापरवाही भी जिम्मेदार है। लोगों ने शारीरिक दूरी का ख्याल नहीं रखा, वहीं मास्क पहनना भी छोड़ दिया, जिससे कोरोना की रफ्तार में तेजी आई। और इसलिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और इसके साथ साथ वैक्सीन जरूर लगवाएं। आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना की 3 वेरिएंट का पता चल चुका है, जिसे UK, ब्राजीलियन और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के रूप में पहचाना जाता है। ये वेरिएंट कोरोना के मूल वायरस से अधिक खतरनाक और संक्रामक माना जाता है। भारत इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से संघर्ष कर रहा है। रोजाना 4 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। जाहिर है कि भारत में हालात काफी खराब हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को कोरोना के कारण उपजी इस तबाही से उबरने में काफी समय लग सकता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।